हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मिस ललिता और आप देख रहे हैं लर्न विद लव। तो आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग सारे के सारे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट दिया है, y कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे x y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ऐसे में x का वैल्यू 3 लिखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे हम ये 3 को पुट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ये x की जगह मैंने लिखा 3। ठीक है, इसको पहले लिख लेती हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे उसके बाद x की जगह पे मुझे लिखना है 3, फिर प्लस करेंगे y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 3 और इस 3 को इधर शिफ्ट करो तो आ जाएगा -3। तो क्या मिला, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो y का वैल्यू 0 आया इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगी। अच्छा, इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमें कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है x का जो वैल्यू है हमेशा आगे की तरफ x होता है और फिर पीछे y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 दिख रहा है, हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो और अगर नहीं समझ में आता तो इसको पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला यहाँ पे y का वैल्यू दिख रहा है हमें 5, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ यहाँ पे पुट करके, लेकिन फिर भी ओरली नहीं करना है, यहाँ पे करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, जो क्वेश्चन था हमारा। अब यहाँ पे इक्वेशन में y का वैल्यू 5 है तो मैं लिखूंगी x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। ठीक, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 5 को शिफ्ट किया माइनस आया, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, 3 माइनस 5 यानी कि -2। ठीक है, ये आया x का वैल्यू, तो मैं यहाँ पे -2 ऐसा लिखूंगी और यहाँ पे बन जाएगा -2, 5। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। नेक्स्ट वाला x की जगह पे कुछ भी नहीं है, y है 0, तो यहाँ पे 0 का वैल्यू पुट करना है। x को हम कर देंगे, x को रखेंगे ऐसे ही, y को कर देंगे 0, तो ये 0 क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे करके देखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू क्या आ गया, x में से कोई भी नंबर में से 0 को माइनस करो तो क्या आ जाता है, सेम नंबर। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ गया 4, ये हमारा वैल्यू। x की जगह पे लिखेंगे 4, तो यहाँ पे मिल जाएगा 4,0। इजी। चलो अभी नेक्स्ट आगे वाला, यहाँ पे x का वैल्यू -1 है तो हम पुट करेंगे x की जगह पे, लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ x का वैल्यू -1 है और ये -y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे -y रहने दो और ये -1 को इधर शिफ्ट करो तो हो जाएगा +1। -y का वैल्यू आ गया 5, तो y हो जाएगा -5। ठीक है, तो यहाँ पे y -5, तो इधर क्या लिखेंगे, -1, -5। ठीक है, चलो तो अभी मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं और ये दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैंने दोनों बॉक्स बना लिए हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट के लिए ये वाला बॉक्स है, इक्वेशन सेकंड के लिए ये वाला बॉक्स है। ठीक है, तो इसको मैं अभी लिखूंगी, क्या लिखे, x का एक कोई भी वैल्यू हमें खुद से ले लेना है, फिर उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद y का एक वैल्यू निकलेगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे x को 0 कर दूं तो क्या मिल जाएगा, अगर x को 0 किया तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, है ना, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। अब उसके बाद ये 0,6 है तो हम यहाँ लिख देंगे 0,6। वैसे ही अब नेक्स्ट यहाँ पे मान लो मैं y को 0 करती हूँ, अगर y को 0 करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये y वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो बचेगा x इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,0। वैसे ही अब थर्ड 0 0 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो इजी होता है वो होता है 1। ठीक है, तो मैं 1 ले लेती हूँ, चलो मैं x को 1 कर देती हूँ, तो क्या मिल जाएगा, अगर मैं x के जगह पे 1 लिखूंगी तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, ये 1 प्लस में है, इधर आया तो माइनस हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमें 5 आ गया है, यहाँ मैं लिखूंगी 5 और इधर लिख दूंगी 1,5। इस तरीके से 3 सॉल्यूशन मिले। अब सेकंड वाले इक्वेशन के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी मुझे डायरेक्ट x और y ही दिख रहा है, तो ये इजी है काफी। मैं यहाँ पे x को 0 कर दूंगी, अगर x का वैल्यू 0 कर दिया तो y क्या मिलेगा, देखो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे
y का वैल्यू ये माइनस उधर कर दो तो -4 आ जाएगा। -5 अगर 4 है तो y आ जाएगा -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। क्या मिलेगा? 0, -4। अब उसी तरीके से मैं y को अगर 0 करूंगी तो ये y वाला टर्म 0 यानी -0 भी 0 ही होता है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? x = 4। डायरेक्ट कर सकते हैं या यहाँ पे सॉल्व करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 0। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर क्या ले? तो अगला नंबर समझ लो मैं y को 1 पुट करती हूँ। ठीक है, अगर y को 1 किया तो आ जाएगा x - 1 = 4, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4, ये इधर आया तो +1, तो x = 5 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? 5, तो इधर लिखेंगे 5, 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों बॉक्सेस कंप्लीट कर लिए। अब ये जो दो इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन, जैसे कोई इंसान होता है ना, तो उस इंसान का एक नाम होता है, वैसे ही हर एक लाइन का एक इक्वेशन होता है। जैसे इंसान का नाम होता है वैसे ही लाइन का इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है वो दो अलग अलग लाइन है जिसको हमें ग्राफ में शो करना है। तो वो लाइन को प्लॉट करने के लिए ये 3-3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। ठीक है, चलो इससे ग्राफ बनाते हैं। इस तरीके से हमें बना लेना है x एक्सिस और y एक्सिस जिसके सेंटर में है ओरिजिन 0। ठीक है, उसके बाद ये पॉजिटिव x एक्सिस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 2, 3। कितना लेना है पॉइंट? यहाँ पे देख लो मैक्सिमम नंबर कितना है, x में 6 है, वहां और यहाँ दोनों में कंपेयर करके देख लो, x का मैक्सिमम वैल्यू 6 है, वैसे ही y का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6 है। ठीक है, तो हम इसलिए 6 पॉइंट्स चारों तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 5 एंड 6। आप करोगे तो पेंसिल और स्केल से करना। तो यहाँ पे भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है y में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या करेंगे? अभी ये नेगेटिव x एक्सिस, तो इसको भी हम लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। नीचे की तरफ भी -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ठीक है, अब इसको हमें ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे 0,6 है। ठीक है, कोई भी एक एक्सिस पे अगर 0 है तो दूसरे एक्सिस पे नंबर वाला जो नंबर है उसी को हमें यहाँ पे सर्कल करना है। तो यहाँ y पे 6 दिख रहा है, x तो 0 है, तो y यानी कि ये लाइन, इस पे हमें 6 ढूंढना है। तो 6 कहाँ है? ऊपर है, यहाँ पे हमें सर्कल कर लो। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे 6,0 है यानी कि x पे 6 है, तो ये रहा x एक्सिस, इस पे 6 यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद 1,5 है, x में 1 ढूंढो। x में 1 कहाँ है? x में 1 ये रहा, और y में 5 है, ये रहा, तो ये 5। तो यहाँ पे ये यहाँ पे आ रहा है पॉइंट। ठीक है, तो इधर पे हम लोग मार्क करेंगे। ठीक, तो इसको पॉइंट लिख दो, क्या है ये? 0,6। ये वाला पॉइंट 6,0 और ये वाला पॉइंट मिल गया है 1,5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये तीनों पॉइंट्स को मिला देना है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। इस तरीके से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप जब करोगे तो आप स्केल की मदद से करना। अच्छा, उसके बाद इस इक्वेशन को नाम देंगे क्या? ये वाला जो लाइन मिला वो है x + y = 6। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही सेम वो दूसरा वाला करेंगे। दूसरा वाला क्या है? x 0 है, y है -4, तो y ये रहा, इसमें -4 कहाँ पे है? इधर पे है, ये पॉइंट। उसके बाद x 4 है और y 0 है, तो x 4 यानी ये वाला पॉइंट। और फिर उसके बाद हमें है 5 और 1, तो x में 5 कहाँ है? ये पॉइंट, और y में 1 चाहिए यानी कि ये वाला नंबर, तो यहाँ से सीधा इधर पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा पॉइंट। ठीक है, अब हम ये तीनों को भी वैसे ही मिला देंगे, ये तीनों को भी हम वैसे ही मिला देंगे। इस तरीके से हो गया ये लाइन। ठीक है, तो इसका भी इक्वेशन देख लो, x - y है,
तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। जितने सम है वो सब सेम इसी तरीके से हमें करना है। पहले दो इक्वेशन होंगे, दोनों इक्वेशन के ऐसे बॉक्सेस बना लो, फिर उसके बाद तीन तीन सॉल्यूशंस निकाल लो, फिर वो जो भी सॉल्यूशन आएगा उसके जो भी नंबर्स होंगे वो नंबर्स को यहाँ पे प्लॉट करना है ग्राफ में, और प्लॉट करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इस तरीके से दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला सम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वाला सम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ये बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, x का वैल्यू कोई भी एक रख लो, मैं यहाँ पे 0 डाल रही हूँ, तो x को 0 करेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा y इज इक्वल टू 5, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 0,5। ठीक है, अब वैसे ही अगर मैंने y को 0 किया तो क्या मिलेगा, y को 0 किया तब भी हमें x इज इक्वल टू 5 मिलेगा। देखो y अगर हट गया तो x इज इक्वल टू 5 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 5,0। अब उसके बाद नेक्स्ट में क्या करूं, यहाँ पे x या y किसी में भी जिसमें भी आपका मन करे, मैं यहाँ पे x में डाल रही हूँ 1। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, x अगर 1 हो गया तो ये 1 लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की जगह पे मैं डालूंगी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 माइनस 1, इसको शिफ्ट करेंगे तो y आ जाएगा 4, तो यहाँ पे y का वैल्यू मिल गया 4, तो इधर आ गया 1,4। वैसे ही अब नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाले में x का वैल्यू चलो डाल देते हैं 0, तो क्या आ जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू -3, ये माइनस इधर, तो हमें ये वैल्यू मिला, यहाँ पे लिख दो, आ जाएगा 0, -3। नेक्स्ट वाला करेंगे y को 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 3, माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो x आ गया 3, यहाँ पे लिखेंगे 3,0। अब नेक्स्ट वाला क्या करें, तो नेक्स्ट वाले के लिए हम यहाँ पे चलो y को मैं कर देती हूँ 1। ठीक है, तो y को अगर 1 किया तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो x आ जाएगा 3 प्लस 1, x का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 4, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4, तो ये बन जाएगा 4,1। मैक्सिमम वैल्यू दोनों में चेक करो, दोनों में मुझे मैक्सिमम वैल्यू 5 दिख रहा है, x में भी 5, y में भी 5। ठीक है, तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ले लेते हैं 5 तक, तो ये 0 हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 एंड -5, इधर पे 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे x दिख रहा है 0,5, तो ये 5 ढूंढो x एक्सिस पे, ये रहा 5, उसके बाद सॉरी ये वाला 5 कर दिया, उसके बाद हम y एक्सिस पे 5 ढूंढेंगे, तो y एक्सिस पे 5 यहाँ ऊपर है। ठीक है, उसके बाद 1,4 है थर्ड वाला, तो 1,4 x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 4, ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है ये वाला। ठीक है, तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे पॉइंट लिख दो, 0,5, ये वाला है 5,0 और ये वाला है 1,4। अब हम ये तीनों को मिलाएंगे, इस तरीके से बना। अब इक्वेशन लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। उसके बाद सेकंड वाला करेंगे, सेकंड वाला 0,-3 है, तो -3 y एक्सिस पे है, तो ये रहा y एक्सिस, इस पे -3 यहाँ पे है। ठीक है, ये है 0,-3। उसके बाद अगला है 3,0, तो x एक्सिस पे 3 है, ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया 3,0, और फिर अगला वाला है 4,1, तो 4 यानी x एक्सिस पे ये रहा 4 और y एक्सिस पे 1, तो यहाँ पे मिलेगा पॉइंट। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये है सॉल्यूशन।
ओके तो बच्चों मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन लिख लिया है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं x को 1 कर देती हूँ, ठीक है, x को मैंने 1 किया तो y का वैल्यू क्या आएगा देखो, x को किया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y मुझे मिल रहा है -1, ठीक है, तो y -1 मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 -1 मिल जाएगा। उसके बाद दूसरे वैल्यू के लिए चलो मैं जो y है उसको 2 पुट कर देती हूँ, तब देखते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -2 मिल रहा है, तो चलो ठीक है लिख देती हूँ -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू मिल रहा है। अच्छा अभी हम क्या करेंगे, तीसरा वाला जो वैल्यू है उसके लिए चलो मैं किसी को पुट कर देती हूँ, y को ही मैं -3 पुट करती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3, तो देखते हैं क्या आता है, x आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 आ रहा है, तो मैं लिखूंगी 3 -3, ओके। अच्छा 0 पुट क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 पुट कर दी तो x का वैल्यू भी 0 आता और ओरिजिन पे पॉइंट मिलता हमको, इसलिए मैंने ओरिजिन का पॉइंट नहीं लिया, अलग अलग पॉइंट्स लिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे अगर मैं समझ लो y जो दिख रहा है वो खाली है, तो y को ही अगर मैंने मान लो 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, y को अगर 0 कर दिया तो 9/2 हो रहा है x, यानी कि 4.5 के आसपास आ रहा है, 4.5 आएगा, यानी कि 4.5 आ रहा है। तो ऐसे में मैं यहाँ पे इसको नहीं करूंगी, मैं x को 0 कर देती हूँ। अगर x को 0 किया तो y -9 आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है ना, तो बहुत लंबा, बहुत सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तो उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे भी सेम वैसे ही y को 1 पुट करती हूँ, y को 1 ले लेती हूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो 2x आ जाएगा 9 प्लस 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा 10/2, सो x हमें क्या मिल गया 5, ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ गया, ये हो जाएगा 5,1। वैसे ही सेम अब मैं इसको अगर 1 पुट करती हूँ तो क्या मिलेगा, इसको अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो हो जाएगा, x को 1 पुट किया तो 2 × 1 - y इक्वल टू 9, तो -1 आ जाएगा 9 और ये 2 1 2, इधर क्या तो -2, तो -y आ रहा है 7, तो y आ जाएगा -7, ठीक है, तो 1, -7 आ रहा है। अभी वैसे ही तीसरा वाला वैल्यू के लिए चलो मैं क्या करूं, मैं इसको 2 कर देती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसको 2 कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 2x और ये -2 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे 2 किया तो नहीं, ऑड नंबर आ रहा है ना, ये +2 11 हो जाएगा, इससे अच्छा मैं यहाँ पे 3 पुट करती हूँ, ठीक है, मैं y की जगह पे 3 पुट करती हूँ, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगी 2x इज इक्वल टू 9, ये इधर आएगा +3 हो जाएगा, तो x का आ जाएगा, x आएगा 9 + 3 12/2, सो x का वैल्यू आ रहा है 6, ठीक है, ये काफी अच्छा नंबर है, पॉइंट में नंबर ना आए बस यही हमें चाहिए, नहीं तो फिर प्लॉट करने में प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों को, ठीक है, तो इसके लिए ये आया वैल्यू। चलो अभी हम ग्राफ बनाते हैं, तो अभी चलो प्लॉट करते हैं। यहाँ पे 1, -1 दिया हुआ है, तो 1, -1 1 ये रहा, -1 y एक्सिस पे नीचे की तरफ यहाँ पे है, तो ये रहा हमें पॉइंट मिला 1, -1। अगला वाला -2 और 2 है, तो -2 इस तरफ है और 2 ऊपर की तरफ, 2 यहाँ पे है, ठीक है, तो ये हमें पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ये रहा -2 और 2, ठीक है, फिर उसके बाद 3 और -3 है, तो 3 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, 3, ये 3 पॉइंट और -3 नीचे दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको नीचे खींचेंगे, यहाँ से इधर पॉइंट मिल रहा है ऐसा, तो ये 3 - 3, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं इस तरीके से। मेरे पास स्केल नहीं है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, ठीक है, जब आप करो तो ठीक से पॉइंट्स को स्केल से मिला लेना। ओके, दूसरा वाला
दूसरा वाला सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 और दूसरा वाला यहाँ पे 5 और 1 है, तो 5 और 1 के लिए ये रहा 5 पॉइंट और यहाँ पे 1 ऊपर की तरफ यहाँ पे आएगा, ये रहा 5,1। वैसे ही 1, -7 है तो 1 ये रहा और -7 नीचे की तरफ इधर पे आएगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट 1, -7। उसके बाद 6 और 3 है तो 6 ये रहा, 3 ऊपर की तरफ है यहाँ पे, तो ये रहा पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट, तो ये है 6,3, ठीक है ये पॉइंट। तो अभी हमें ये तीनों पॉइंट्स को मिला देना है। चलो मिला देते हैं। इस तरीके से, ठीक है। इक्वेशन का नाम दे दो, ये लाइन थोड़ा ज्यादा ही टेढ़ा दिख रहा है ना, ऐसा, ओके। तो इसका नाम है, सेकंड वाला है ये, तो ये 2x - y = 9 और ये पहला वाला है तो ये बन जाएगा x + y = 0, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला करते हैं, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले y को कर रही हूँ 1, ठीक है। क्यों किया, चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी 3x - 1 = 2, तो ये 3x = 2 और ये +1, तो क्या आ जाएगा, x = 3/3, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 1,1, ओके। चलो नेक्स्ट वाले के लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे x को मान लेते हैं -1, x को मैं -1 कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 1 - y = 2, तो -3 - y = 2, so -y is 2, so -y is 2 और ये इधर आ जाएगा तो +3, तो -y क्या आ जाएगा 5, तो y आ जाएगा -5, तो 1 और ये -5। अब उसके बाद ऐसे ही हमें तीसरा वाला करना है, तो थर्ड वाले के लिए हम क्या करेंगे, y के जगह पे मैं पुट करती हूँ 4, तो इधर पे देखो क्या आ जाएगा, 3x - 4 = 2, so 3x = 2 + 4, so x = 4 to 6/3, तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू 3 2 6 होता है तो 2, ठीक है। यहाँ पे मुझे 2 मिल रहा है, तो ये 2,4 आ जाएगा। ऐसे ही करके उस साइड का करते हैं, तो उस साइड के लिए जब करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं y को 1 कर दूं तो क्या मिलेगा, 2x - 1 = 3, so 2x will be 3 + 1, so x = 4/2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, तो ये आ गया 2,1, ठीक है। अब उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे अगर x को 1 करती हूँ, x को मैंने 1 पुट किया, ठीक है, तो आ जाएगा 2 1 - y = 3, सो -y = 3 और ये 2 × 1 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इधर आ गया तो माइनस में आएगा, तो -y आ जाएगा 1, तो y आ जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 आ गया, ये आ गया 1, -1। अब वैसे ही थर्ड वाले के लिए यहाँ पे मैं इसको ले लेती हूँ -3, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x - -3 = 3, तो 2x आ जाएगा -3 = 3, तो यहाँ पे 2x का वैल्यू आ जाएगा 3 और ये -3, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0/2, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 0, इधर आ रहा है 0, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 0, -3। चलो इसको प्लॉट करते हैं। ओके, चलो इसको प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो कितना पॉइंट्स लेने हैं देख लो। x पे हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 2 है और छोटा नंबर -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेती हूँ 1 2 3, ज्यादा नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे -1 -2 एंड -3, ठीक है। y पे देखो, y पे हमें -5 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, ठीक है, तो ये ले लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 और नीचे की तरफ यहाँ पे -1 -2 -3 -4, नीचे एक पॉइंट और ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा -5,
ओके, अभी हमको इस पे को प्लॉट करना है। अभी हमें यहाँ प्लॉट कर लेना है। तो 1,1 दिया है, 1,1 यहाँ दिख रहा है, देखो ये रहा पॉइंट यहाँ पे 1,1, ठीक है। उसके बाद -1 और -5 है, तो -1 यानी कि ये रहा, और -5 नीचे की तरफ आएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मुझे पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। ये है -1 और -5। वैसे ही अभी 2,4 दिख रहा है, तो 2 यानी कि x एक्सिस पे ये रहा, और 4 यानी ऊपर की तरफ यहाँ पे आएगा, तो ये रहा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,4। ओके, चलो ये तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। इस तरीके से पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इस लाइन को लिख देते हैं 3x, क्या है ये 3x - y = 2। ओके, अभी वो साइड वाला 2,1 दिया है, ये रहा 2 और 1 ऊपर की तरफ यहाँ पे है, ये है 2,1। उसके बाद है 1 और -1, तो 1 ये रहा, -1 नीचे है, यहाँ पे आ जाएगा 1 और -1। उसके बाद 0 और -3 है, तो 0 इधर आ गया और -3 नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा 0 -3। ये तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो ये ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। इसका नाम है 2x - y = 3। इस तरीके से बन गया हमारा ग्राफ। चलो अब नेक्स्ट वाला करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है 3x - 4y = -7 और 5x - 2y = 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 3, तो चलो सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 × 3 - 4y = -7। 3 3 हो जाएगा 9 - 4y = -7। तो यहाँ पे 9 को उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो आ जाएगा -4y = -7 - 9, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा, -9 प्लस 9 और 7 दोनों माइनस में है, तो हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 ये -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 1 जा और 4 4 जा 16, तो y का वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से हम y को 4 लिख देंगे, तो ये क्या मिल गया 3,4। अब इसके बाद सेकेंड वाले के लिए चलो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, फिर से x को मैं 1 कर देती हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 × 1 - 4y = -7। तो इधर क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 - 4y = -7, -4y = -7, और ये इधर आ जाएगा -3। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, y = -3 - 7 -10 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 2 जा 4 और ये 2 5 जा 10, तो 5/2 का मतलब होता है कितना आ जाएगा 2.5। यहाँ पे y का वैल्यू मिल गया 2.5, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 1, 2.5। चलो अभी तीसरा वाला करते हैं। तीसरे वाले के लिए मैं क्या पुट करूँ, तीसरे वाले के लिए ना मैं y में 1 पुट करती हूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 3x - 4 × 1 = -7। तो इधर मिल जाएगा 3x - 4 1 जा 4 = -7, ठीक है। तो इधर क्या आ रहा है 3x = -7 + 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x = आ रहा है -3, तो x का वैल्यू आ जाएगा -3/3। तो x क्या मिला, x मिला -1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी -1, तो क्या मिल गया -1,1। ओके, नेक्स्ट वाला है 5x - 2y = 0। तो यहाँ पे चलो मैं पुट करती हूँ, यहाँ पे मैं y को 5 ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5 2 10 दिख रहा है, इधर 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने y को 5 ले लिया। अभी यहाँ पे पुट करेंगे 5x -2 × 5, y की जगह पे 5 = 0, तो क्या मिल जाएगा 5x - 5 2 10, ठीक है। अभी यहाँ पे 5x = ये -10 उधर गया तो +10 हो गया, और ये x आ जाएगा 10/5। सो x का वैल्यू क्या मिल रहा है 2, 5 2 10,
10, तो यहाँ पे 2 मिला। ठीक है, तो ये आ गया 2,5। अभी ऐसे ही सेकंड वाला, तो सेकंड वाले के लिए मैं क्या करूँ, चलो मैं x को करती हूँ 4। ठीक है, अगर x को मैंने 4 लिया तो क्या मिल जाएगा, 5 टाइम्स 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 5 4 20 हो रहा है और ये माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये माइनस 2y को उस साइड ले लो, तो ये 20 इज इक्वल टू 2y आ गया। तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 20/2, है ना। तो y मिल रहा है 10, y का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। तो इधर पे मैं लिखूंगी 4,10। अब ऐसे ही अगला वाला, तो अगले वाले के लिए क्या करें, चलो मैं x को 1 पुट करके देखती हूँ। ठीक है, x को 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, तो 5 टाइम्स 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो 5 1 is 5 और ये माइनस 2y उधर ले लो तो डायरेक्ट आ जाएगा 2y। ठीक है, अब ये 2 को नीचे डाल दो तो y आ जाएगा 5/2। 5/2 का वैल्यू होता है 2.5, तो इसलिए y का वैल्यू आ गया 2.5। इधर आ गया 1,2.5। ठीक है, तो इस तरीके से हमें तीन सॉल्यूशंस मिले। अभी इसका हम प्लॉट करेंगे ग्राफ। अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 3,4 दिख रहा है। 3,4 यानी कि ये रहा x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 4, तो ये दोनों का यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, इधर पे पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ये है 3,4। अगला वाला 1,2.5, तो 1 ये रहा और 2.5 यानी ये 2, तो इसके बीच में 2 और 3 के बीच में पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आएगा। ठीक है, ये हो गया 1,2.5। उसके बाद तीसरा है -1 और 1, तो -1 यहाँ पे इस तरफ आ रहा है और 1 यहाँ ऊपर आ रहा है, तो ये इधर पे पॉइंट आ जाएगा। ये है -1,1 -1,1। ठीक है, तो अब इसको हम प्लॉट करेंगे। ये है लाइन, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। अच्छा, अभी नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, 2,5 है, तो 2 यानी यहाँ पे है और 5 यानी ऊपर की तरफ, तो इसको प्लॉट करेंगे तो इधर पे मुझे मिल रहा है यहाँ पे 2,5। उसके बाद 4,10 है, तो 4 ये रहा, 10 सबसे ऊपर है, तो इधर से ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे इधर पे पॉइंट आ रहा है, ये है 4,10। उसके बाद 1,2.5, तो ये 1 और 2.5 यानी सेम यही है पॉइंट हमारा। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने लिया है, तो यहाँ से हमें पॉइंट को मिला देना है। ये रहा, तो इस लाइन को लिखेंगे 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, चलो अभी हम 6th वाले की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, दो इक्वेशंस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और दूसरा 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। ये हमारा 1.2 का लास्ट सम है। इसके बाद हम लोग चलेंगे 1.3 की तरफ। ठीक है, तो चलो ये वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे y को 0 कर दूँ, ठीक है, ये जो इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसमें अगर मैं y को कर दूँ 0, तो देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया, तो 2x आ जाएगा 4। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4/2, जिसका मतलब होता है x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ गया, इधर लिखेंगे 2,0। वैसे ही अभी नेक्स्ट वाला करने के लिए मैं y को 1 पुट करती हूँ। ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखो 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 2x ये -3 हो जाएगा और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 4, ये -3 इधर कर दो तो 3 हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 7/2। 7/2, तो 2 से 7 को डिवाइड करो तो x का वैल्यू मिल रहा है 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3.5, तो ये आ जाएगा 3.5, 1। ठीक है,
तीसरे वाले के लिए क्या करेंगे, तीसरे वाले के लिए मैं यहाँ पे x को मैं 5 पुट करती हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आता है। तो 2 टाइम्स 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 2 ज़ा 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा माइनस 10। तो यहाँ पे माइनस 3y इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 6। तो y आ जाएगा माइनस 6 बाई माइनस 3। तो y का वैल्यू क्या मिला, 2। 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगा 2। तो इधर आ गया 5,2। ऐसे ही अभी वो वाला कर लेते हैं। तो इसके लिए 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं समझ लो x के जगह पे 1 नहीं -1 पुट करती हूँ, ठीक है, तो आ जाएगा। तो यहाँ पे 3y माइनस ऑफ -1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3y माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो इधर पे क्या आ जाएगा, देखो 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो y आ जाएगा 3/3। y का वैल्यू क्या आया, 1। तो यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा -1,1। वैसे ही नेक्स्ट वाला करेंगे। तो नेक्स्ट वाले के लिए मैं क्या करती हूँ, y को 0 कर देती हूँ, ठीक है, करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे x आ गया 4। यहाँ पे ये माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 था, तो x क्या आ जाएगा -4। तो x का वैल्यू मिला -4। तो इधर मिला -4,0, ठीक है। वैसे ही अभी यहाँ पे चलो किसी में मैं x को मैं 2 पुट करती हूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा, अगर x को 2 पुट किया तो 3 टाइम्स y माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 4, ये माइनस इधर गया तो प्लस हो जाएगा, y आ जाएगा 2 प्लस 4 इज 6/3। तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 3 2 ज़ा 6। तो y मिल गया 2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 2, ये आ जाएगा 2,2, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी बना लिया है। अभी इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं सारे पॉइंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे 2,0 दिया है, 2,0 यानी x एक्सिस पे 2 और इधर पे 0 है y पे, तो इधर पे आ जाएगा 2,0। अगला है 3.5 और 1। तो 3.5 3 और 4 के बीच में यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। और 1 दिया है तो 1 ये रहा, तो ये थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे ये आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। ये वाला कौन सा है, 3.5, 1। उसके बाद अगला दिया है 5,2। तो 5,2 यानी ये रहा 5 और 2 ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ से थोड़ा ऊपर यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। इधर पे पॉइंट आ जाएगा 5,2। इसको प्लॉट कर लेते हैं। अभी इसको हम ग्राफ बनाते हैं, लाइन। तो ये लाइन ऐसा इस तरीके से लाइन बना दिया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। स्केल से बनाना तो एग्जैक्ट बनेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगले वाले में दिया है -1 और 1। -1 इधर है और 1 ऊपर है, तो इधर से यहाँ पे आ जाएगा -1 और 1। उसके बाद है -4 और 0। तो -4 तो यहाँ पे है और 0 y पे इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -4 और 0। अगला वाला 2,2 है, तो 2 इधर और ऊपर यहाँ पे 2 इधर, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2,2। अब इसको भी हम लाइन, इसका लाइन भी ड्रॉ करते हैं। तो ये ऐसे करके लाइन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन गया। ये है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो बच्चों, आज हमने क्लास 10th के अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट पे पूछना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। बाय।